हमने कहा नया नया फोन मेरे दादाजी खरीद लाए, बोले बेटा देखो ये चलेगा कब की। हमने कहा कि दादा फोन क्या करोगे, बोले बेटा होगा इससे ऑनलाइन लगता। हाँ, हमने कहा दूध व पनीर छाछ सब छोड़े बैठे हैं, खाने में ले रहे केवल रोटी सब्जी, और जब से सुना है सीमा गेम खेलने से आई, दादा बोले बेटा डाउनलोड करना पबजी। वाह, हमने कहा कि तेरे रहमो करम से डर लगता है। हाँ, कि तेरे रहमो करम से डर लगता है, मोहब्बत के भरम से डर लगता है, खर्चे से कौन डरा है, बस नीले ड्रम से डर लगता है। वाह वाह। आइए हजरात मोहतरम, फिर से इस वक्त थोड़ी देर के लिए इस महफिल को कहकहाजार बनाया जाए कि जिंदगी से जो कस मसाया हो, जिसको मरना ही रास आया हो, वो बुते बेवफा से प्यार करे जिसको कुत्ते ने काट खाया हो। तो आइए मुलाकात करें सौरभ जायसवाल साहिब, जो तंजिया व मज़ाहिया शायरी हास्य व्यंग के कवि हैं। इंशाअल्लाह अपनी शायरी से, अपनी हास्य व्यंग की कविताओं से इस महफिल को कहकहाजार बनाएं। आपसे गुजारिश है, आप मिलकर जोरदार तालियां बजाकर सौरभ जायसवाल साहिब का इस्तकबाल करें। बस चार पंक्तियां सुनिएगा, आनंद आए तो तालियां बजाएगा, उससे ज्यादा मजा है तो पीछे वाली की पीठ बजाइएगा, हाँ उससे भी ज्यादा मजा है तो खड़े होकर नाचने लगिएगा। हाँ, हमने कहा कि दोस्ती के जुनून पर नहीं गए, हाँ कि दोस्ती के जुनून पर नहीं गए, हम जमीन पर रहे, मून पर नहीं गए, और कहीं पहाड़ी से मार ना दे धक्का, बस इसी डर में आज तक हनीमून पर नहीं गए। वाह वाह। डर लगता है भाई, हाँ बता रहे भाई जाना भी मत, दिक्कत हो सकती है। हाँ, हमने कहा कि तेरे रहमो करम से डर लगता है, हाँ कि तेरे रहमो करम से डर लगता है, मोहब्बत के भरम से डर लगता है, खर्चे से कौन डरा है, बस नीले ड्रम से डर लगता है। वाह वाह। ये सब देखिए, मुझे लगता था पहले हमको डर लगा, अच्छा दोबारा पढ़ दे भाई, हमें लग रहा तुम्हारी वाली ने नीला ड्रम खरीद लिया है। हाँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ। मैंने कहा कि दोस्ती कि तेरे रहमो करम से डर लगता है, कि तेरे रहमो करम से डर लगता है, मोहब्बत के भरम से डर लगता है, खर्चों से कौन डरता है, बस नीले ड्रम से डर लगता है ना। और जाओ तो मैं आपको बताऊं, यहाँ पे देखिए अभी आप लोग आगे भाई इतना खतरनाक तरीके से आप दांत दे रहे हो, पीछे वालों को लग रहा है कि आप डांट दे रहे हो। हाँ, हम लोग डर जा रहे हैं भाई। यकीन मानिए अभी हमारा अगला कार्यक्रम जयपुर में है, अगर हमारे पास कोई बस वक्त बड़ी होती तो हम आप सबको भर के ले चलते यहाँ से। हाँ, हाँ मैं पूरे देश में कभी सम्मेलन पढ़ने जाता हूँ, इतनी खतरनाक दांत कहीं नहीं मिलती। हाँ, हमको लग रहा है कि दांत भाई ने हमारा पैसा आपको दे दिया है, वरना इतनी एनर्जी के साथ दांत कौन देता है भाई। हाँ, है ना, बहुत शानदार, बहुत शानदार भाई। यकीन मानिए कि नैयर भैया बार बार आ रहे हैं, शांत रहो भाई, क्यों शांत रहो, बिल्कुल भी शांत नहीं रहे, खूब हू हल्ला करना है, खूब मस्ती में रहना है। चार पंक्तियां और सुनिए, बिल्कुल आनंद लीजिएगा। हाँ, यहाँ पे जितने बुजुर्ग लोग हैं उनको समर्पित करते हैं। हमने कहा कि नया नया फोन मेरे दादाजी खरीद लाए। अच्छा, आवाज क्लियर आ रही है? तब ठीक, एक ही नंबर ठीक है, 2 नंबर में दिक्कत हो जाती है। हाँ हाँ, बिल्कुल 1 नंबर वाला मामला सही है, 2 नंबर वाला विश्वास में कुछ होता ही नहीं है। हाँ हाँ, मैं कह रहा हूँ कि नया नया फोन मेरे दादाजी खरीद लाए। हमने कहा नया नया फोन मेरे दादाजी खरीद लाए, बोले बेटा देखो ये चलेगा कब की। हमने कहा कि दादा फोन क्या करोगे, बोले बेटा होगा इससे ऑनलाइन लगता। हाँ, हमने कहा दूध व पनीर छाछ सब छोड़े बैठे हैं, खाने में ले रहे केवल रोटी सब्जी, और जब से सुना है सीमा गेम खेलने से आई, दादा बोले बेटा डाउनलोड करना पबजी। वाह, है ना, ये होती है प्रैक्टिकल कविता। सोनी की कविता सुना रही थी, वो कह रहे थे कि हम चाहते हैं कि हम प्यार करें तो आप भी प्यार करें, आप प्यार करो सब प्यार कर लेंगे, उसमें कोई कहने वाली बातें नहीं है ना। हम बिल्कुल प्रैक्टिकल कविता सुनाते हैं कि हमको इधर उधर की बात नहीं करेंगे। हमारी सब प्रेमिका कहने लगी, हाँ ये देखो एक ही समझ, ये सब पुराने लोग हैं। देखो सुनो, चार पंक्तियां और सुनो, देखो जब सुनोगे तभी मजा आएगा। हमारी प्रेमिका हमसे कहने लगी कि आप हमको कितनी मोहब्बत करते हो, आप हमें कितनी शिद्दत से चाहते हो कि
डाल देखता है, नाई जैसे ग्राहक के बाल देखता है। हाँ, कितनी शिद्दत से ये देखो हाथ भी उठा दे रहे हैं। हमने कहा कि नहीं, हमने कहा कि माली जैसे फूलों की डाल देखता है, नाई जैसे ग्राहक के बाल देखता है, एसपी जैसे दंगा बवाल देखता है, उस कदर ही तुमको ये जायसवाल देखता है। हाँ, है ना? हाँ, वही तो। बहुत सही। देखिए हम देखो आपको चार पंक्तियां और सुनाते हैं बिल्कुल मस्ती के साथ। हमसे लोगों ने पूछा कि सर पत्नी कैसी होनी चाहिए। हाँ, तो हमने चार पंक्तियों में बताया कि पत्नी कैसी होनी चाहिए। हाँ, हमसे पहले आपको चार पंक्तियां सुनाते कि पत्नी और साली के बीच में तुलनात्मक अध्ययन सुनाते। हमने कहा कि खिले हुए रोज सी लगती है, कि खिले हुए रोज सी लगती है, कैटरीना के पोत सी लगती है। हाँ, पत्नी और साली के बीच में तुलनात्मक अध्ययन बता रहा हूँ। हाँ, कि हमने कहा कि खिले हुए रोज सी लगती है, कैटरीना के पोत सी लगती है, पत्नी चिकन पॉक्स का टीका, साली बूस्टर डोज सी लगती है। हमने कहा कि पत्नी चिकन पॉक्स का टीका, साली बूस्टर डोज सी लगती है। फिर हमसे एक लोगों ने पूछा कि बताओ भैया पत्नी कैसी होनी चाहिए। चार पंक्तियां आपको सुनाता हूँ, बिल्कुल ठाके लगाइएगा, मस्ती लीजिएगा, आनंद में सुनिएगा। हमने कहा कि पहले रूपानी हील बाज। हाँ, हमसे लोगों ने कहा कि पत्नी कैसी होनी चाहिए, तो हमने कहा कि पत्नी कैसी होनी चाहिए। हमने कहा कि पहले रूपानी हील बाज ना मिले, वो सीधी साधी डील बाज ना मिले, लूली मिले, लंगड़ी मिले, क्या मिले कहानी, बस प्रभु पत्नी रील बाज ना मिले। हजरत देखिए बड़ा मैसेज है इन मिसरों में, और ये ऐसे मिसरे जो एक अच्छा पैगाम दे और आप इतनी संजीदगी से सुन लें। जरा जोरदार तालियां बजाएं, वाकई ये अच्छा पैगाम दे रहे हैं भाई। बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हम बिल्कुल साथ ले चलेंगे। हमको जो 7 भाई पेमेंट दे रहे उसमें की आधी आपको हम देंगे। बस 2-4 मिनट और आपके बीच में हूँ मैं। देखिए सर, ऐसा ना कि ये जो गाने लिखने वाले लोग हैं ये लोग प्रैक्टिकल गाने नहीं है। अब बताइए किसी ने गाना लिखा कि उसने जुल्फे लहराई तो बरसात हो। अब बताइए अगर किसी को जुल्फे लहराने से बरसात होती तो बुंदेलखंड में सूखा पड़ता। हा? किसी ने गाना लिखा कि मैं उसकी जुल्फों की छांव में सो गया। अगर किसी की जुल्फे इतनी घनेरी है तो 7 भाई इतने होशियार आदमी यहाँ पंडाल लगवाने की क्या जरूरत है। ये कार्यक्रम हम किसी की जुल्फों की छांव में करते हैं। किसी ने गाना लिखा कि लड़की कमाल हो अखियों से गोली मारी। अब बताइए अगर लड़की अखियों से गोली मार रही है तो 36 रफाइल खरीदने की क्या जरूरत है। पाकिस्तान चाइना के बॉर्डर पर ले जाके हम लड़कियां खड़ी कर देते हैं, कह देते दागो गोली, दागो गोली। ऐसे मैं आपको प्रैक्टिकल कविता सुनाता हूँ। हमने कहा कि पहलू जो अनछुए हैं उन पहलुओं पे बात हो, बिल्कुल आनंद के साथ सुनिएगा। हमने कहा कि पहलू जो अनछुए हैं उन पहलुओं पे बात हो, इश्क में जो कूटे गए हैं उन मजनुओं पे बात हो। उसकी जुल्फे जुल्फे हैं घटा कतई ही नहीं, उसकी जुल्फों में जो जुए हैं उन जुओं पे बात हो। जुल्फों में जुए हैं, जुल्फे हटा घटा थोड़ी है। हाँ, मैं आपको आखिरी 4 पंक्तियां और सुनाता हूँ। देखिए आजकल सर आपने एक गाना और शादियों में सुना होगा। हाँ हाँ, बिल्कुल नया सुना, मैं सुना दे रहा हूँ। देखिए आजकल वो आपने एक गाना सुना होगा, शादियों में बजता है गुपचुप। हाँ, वो गाना सिर्फ है गुपचुप गुपचुप, बाकी उसमें सब खुला हुआ। गाना ऐसा है कि राणा जी हमको माफ करना, गलती मारे से हो गई। हमने कहा बताइए राणा जी हमारी तरीके से क्यों तुमको राणा जी माफ करेंगे, जब पूरी दुनिया नीचे लेटी थी तुम ऊपर क्या करने गए। वो तो उस जमाने में सीसीटीवी कैमरा नहीं था कि सबसे पहला तलाक राणा जी का होता। भाई ने कहा नया सुनाओ, में 4 पंक्तियां बिल्कुल भाप निकलती हुई आपको सुना। हमारी प्रेमिका हमारे 10,000 रुपए लेके भाग गई, हालांकि इससे ज्यादा हमारे पास थे भी नहीं, वो भी भाग जाते। तो 4 पंक्तियां हम आपको सुनाते हैं कि ड्राइवर से उसने हमको पेंटर बना दिया, कि ड्राइवर से उसने हमको पेंटर बना दिया, इश्क में तबाही का सेंटर बना। कि ड्राइवर से उसने हमको पेंटर बना दिया, इश्क में तबाही का सेंटर बना दिया। और 10,000 लेकर फरार थी प्रेमिका, हमने भी उसको लोन में गारंटर बना दिया। अभी उसको HDFC बैंक वाले ढूंढ रहे,
चार पंक्तियां और मस्ती के साथ सुनिएगा, मैं अपने बिल्कुल आखिरी क्रम में हूँ। हमने कहा कि मिस्री कहूँ या शहद सा घुल रहा हूँ मैं, कि मिस्री कहूँ या शहद सा घुल रहा हूँ मैं, इसमें उसके ये 30 दिन खुल रहा हूँ मैं। और एक शाम उसके साथ डिनर पे गया था, तब से गुप्ता भोजनालय में बर्तन धुल रहा हूँ। बहुत अच्छी, वाह वाह वाह। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आखिरी चार पंक्तियां देखिए, इस माइक पे खड़े होकर मोदी जी कहे 15 लाख आपके खाते में आ जाएंगे, राहुल गांधी कहे आपके खाते में 8500 आ जाएंगे, इस माइक पे खड़े होकर कोई शायर कहे आपको आखिरी चार पंक्तियां सुनाता हूं, इसका विश्वास मत करना, मैं आपको आखिरी चार पंक्तियां सुनाता हूँ। हमने कहा कि तोड़कर हर निराशा चले जाएंगे, छोड़कर सारी आशा चले जाएंगे, तालियां बजेंगी और पर्दा गिरेगा, हम पूरा करके तमाशा चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद साथ भाई का, बहुत बहुत धन्यवाद नेयर भाई। अच्छा अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। एक अभी ये चार पंक्तियां हमारी बहुत अच्छे से लोग सुन रहे हैं इंटरनेट पे। एक हाँ, वीडियो बना, वैसे रात में वीडियो बनाना अच्छी बात नहीं है, गड़बड़ चीज का भी बन सकता है। हाँ, तो मैं चार पंक्तियां आपको सुनाता हूँ, बनाइए बनाइए। हमने कहा कि गांव बरगद और पीपल मिट्टियों के दौर में, आप सब लोग उपस्थित हैं, चार पंक्तियां बड़ी तकलीफी के साथ पढ़ना चाहता हूँ। मैंने कहा कि गांव बरगद और पीपल मिट्टियों के दौर में मैं लौट जाना चाहता हूँ, वाह, कि गांव बरगद और पीपल मिट्टियों के दौर में मैं लौट जाना चाहता हूँ, चिट्ठियों के दौर में याद आई बात कर ली है कहाँ उसमें मजा, मैं लौट जाना चाहता हूँ, मैं लौट जाना चाहता हूँ हिचकियों के दौर में। और मैं हास्य रस का कवि हूँ। आखिरी चार पंक्तियां अपने लेखन सुनाता हूँ। मैंने कहा एक लड़की को कंजक्टिवाइटिस हुई, यानी कि उसकी आंखें लाल हो गई। हाँ, तो आंखें लाल हो गई तो मेरे पास आया प्रोजेक्ट कि आप उसके सौंदर्य पे कविता लिखो। मैंने चार पंक्तियां लिखी, उसके लिए सुनिएगा। हमने कहा कि लोग बहुत से सिंपल, किसी की आंखों में कीचड़ भरा हुआ है, आंखें लाल लाल है, रोमांटिक रस के कवियों से कहा गया कि इसके सौंदर्य पे कविता लिखो, कोई नहीं लिखा। हमने सुनिएगा, हमने कहा कि लुक बहुत है सिंपल तुम्हारा, हाँ कि लुक बहुत है सिंपल तुम्हारा, बेवजह चर्चे में डिंपल तुम्हारा, है ना, कि लुक बहुत है सिंपल तुम्हारा, बेवजह चर्चे में है डिंपल तुम्हारा, इन्फेक्शियस है आंखें तुम्हारी, जानलेवा है पिंपल तुम्हारा। हाँ, कि जानलेवा है पिंपल तुम्हारा। आखिरी चार पंक्तियां सुनिएगा और सुनाता हूँ कि देख एक सुंदरी को मुड़ गए बाबूजी, 110% बिल्कुल पक्की कसम खा के कहने आती, कि देख एक सुंदरी को मुड़ गए बाबूजी, नैनों से नैना मिले जुड़ गए बाबूजी, और सुंदरी ने पैर एक्सीलरेटर पे क्या रखा, पलक झपकते ही उड़ गए बाबूजी। बहुत 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 शुक्रिया सौरभ साहब आपका। आपने हमारी इस महफिल को कहकहाजार बनाया, आपको गुदगुदाया, आपको हंसने पर मजबूर किया। यही एक शायर का कमाल होता है। आज इस मुश्किल दौर में अगर आप हंसें, ये भी एक बड़ा कमाल है। ये कमाल सौरभ साहब कर रहे थे, आपको बहुत मुबारकबाद। साद साहब आपको मुबारकबाद, आपको आपकी पूरी टीम को मुबारकबाद। बहुत चंद शोराए कराम में आपका ये मुशायरा रफ्ता रफ्ता अपनी कामयाबी की मंजिल तलाशता हुआ